आज का हमारा क्वेश्चन है कि हम दो क्वांटिटीज़ को कब बोलेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना सिंपल हम इसको समझते हैं ये उतना सिंपल नहीं है, तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं, उसको आपने समझना है। मिसाल के तौर पे अगर एक ए है दूसरा बी है, मैंने लिख दिया ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, इसका मतलब ए डिपेंड कर रहा है बी पर। बी बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, बी कम होगा तो ए भी कम होगा। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए सिर्फ इतना होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी दो वेरिएबल जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो वो 5 कंडीशंस को फॉलो करें तो हम उनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे। ये नहीं एक बड़ा दूसरा बड़ा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, नो। डायरेक्टली रिलेटेड हो सकता है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए 5 चीज़ें फॉलो करे वो, तो फिर उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। सुनिए वो कौन सी चीज़ें हैं। एक तो वो चीज़ है जो आपको पता है, बी बढ़ेगा ए बढ़ेगा, बी कम होगा ए कम होगा। अब अगली चीज़ें जो हमें नहीं पता जिनको समझना है वो ये है कि अगर बी 0 होता है, अगर बी की वैल्यू 0 हो जाए तो ए की वैल्यू भी 0 हो जाए। ये एक तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन, जब हम ए और बी के दरमियान ग्राफ बनाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन बने। पांचवी कंडीशन, जब इनका ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ जो है ओरिजिन के अंदर से गुजरे, वो ओरिजिन से पास हो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्वेश्चन लिखिए ऐसे इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, क्या एस टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। आप यही कहते हैं है, लेकिन ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड कह सकते हैं। क्यों नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो चेक करने के 5 मैंने आपको कंडीशंस बता दी, उससे पता चल जाएगा। क्या टी बढ़ने से एस बढ़ता है, यस। क्या टी के कम होने से एस कम होता है, यस। क्या टी के 0 होने से एस 0 होता है, यस। 3 कंडीशंस पूरी हो गई। अब अगली चीज़, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो आंसर है इसका ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो क्या ये रीजन से पास कर रहा है, तो ये कंडीशन पूरी, ये भी पूरी, ये भी पूरी, ये भी पूरी, ये कंडीशन पूरी नहीं है। सो ये S को हम T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते। अब ये क्वेश्चन लिखी मैंने, VF = VI + AT। हमने यहाँ पे देखना है VF और T क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों ये देख रहे हैं हमने। तो T बढ़ने से, ये आपके पास क्राइटेरिया है, T बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, पहली बात पूरी। T कम होगा ये भी कम हो जाएगा, दूसरी बात पूरी। तीसरी चीज़, क्या T 0 होने पर ये 0 होगा, तो पुट करो ज़रा T 0। हमने इसमें T की जगह जब 0 पुट किया तो ये रकम ख़त्म हो गई, लेकिन ये रकम तो ख़त्म नहीं हुई। सो इसका मतलब यहाँ पे ये 0 होने पर ये 0 नहीं होता, तो यहाँ भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलो नहीं है। तो कौन कौन सी कंडीशन पूरी करी, ये भी पूरी करी, ये भी पूरी की, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ये भी पूरी की। कौन सी नहीं पूरी हुई, ये वाली पूरी नहीं हुई और ये वाली भी पूरी नहीं हुई। ये एक ही कंडीशन है वैसे दोनों, ठीक है। तो इसमें देखें सारी कंडीशन, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ये ग्राफ ओरिजिन से भी नहीं गुजर रहा, क्योंकि जब T ने 0 होना है ना, ये T 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। ये देखें T 0 पर भी VF की इतनी वैल्यू आई हुई है। अब अगला सवाल, क्या ये T और VF आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें ये, मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया, इसे चेक कर ले। देखो T बढ़ने से ये बढ़ता है, यस। T के कम होने से ये कम होता है, यस। T के 0 होने से ये 0 होता है, यस। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यस। ग्राफ रीजन से गुजर रहा है, यस। तो ये चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये था सारा कॉन्सेप्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में। हम सिर्फ देख लेते हैं आमतौर पे कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ जाए, या एक कम हो रही है दूसरी कम हो जाए तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, नो। तो मैंने आपको ये कंडीशन बता दी, एक क्वांटिटी बढ़े दूसरी भी उसी तनासब से बढ़े, यानी एक 2 गुना बढ़ती है तो दूसरी भी 2 गुना बढ़े, एक 4 गुना बढ़ती है दूसरी भी 4 गुना बढ़े, उसके बाद एक कम होती है दूसरी भी कम हो, उसी हिसाब से उसी तनासब से 2 गुना कम हुई तो दूसरी भी 2 गुना कम हो, 4 गुना कम हुई दूसरी भी 4 गुना कम हो, एक 0 हो दूसरी भी 0 हो जाए। ग्राफ बनाए तो स्ट्रेट लाइन बने,
ग्राफ जब गुजरे उसको ड्रा करें तो ओरिजिन से गुजरे। तो ये कंडीशंस आपने सारी याद रखनी है। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने बोर्ड के बिल्कुल जो है लेफ़्ट साइड पे ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं। ये पहली इक्वेशन को देखें, क्या ये उन 5 रूल्स को पूरा करती है। पहली इक्वेशन में अगर आप t0 पुट करें तो क्या v 0 होता है, तो नहीं हुआ, लिहाजा यहाँ v और t आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। दूसरी इक्वेशन में t0 पुट करें तो क्या v 0 होता है, नहीं, तो यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तीसरी इक्वेशन में t0 पुट करें क्या v 0 होता है, तो यहाँ भी v और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। चौथी इक्वेशन में पुट करें 0 t की जगह तो v 0 नहीं होता, लिहाजा यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। पांचवी इक्वेशन में देखें t0 पुट करेंगे तो v 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे v और t को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे। छठी इक्वेशन देखें, अब t की जगह 0 पुट करने से v तो 0 हो जाता है, लेकिन अब देखें क्या बाकी कंडीशन भी पूरी हो रही हैं, तो आंसर है बाकी कंडीशन पूरी नहीं हो। यहाँ पर v और t का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। बाकी इसके बाद अगर t को आप 2 गुना बढ़ाएंगे तो v को 2 गुना बढ़ना चाहिए, तो यहाँ t को 2 गुना बढ़ाएंगे, स्केयर आ रहा है, v 4 गुना बढ़ जाएगा। t को 3 टाइम्स आप इंक्रीज़ करें, v 9 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपने एक कंडीशन को नहीं देखना, सारी कंडीशंस को देखना है, क्या वो सब कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो फिर वो 2 चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। हम इसको एक बिल्कुल सिंपल चीज़ समझते हैं, लेकिन ये इतनी भी सिंपल नहीं है।